जैसे लोग कहते हैं कि राजनीति में छल और बल चाहिए, हुँ। आप छल किसके साथ करेंगे? लगभग हर गाँव कवर कर चुके हैं हम। हाँ, मुख्य समस्या क्या दिखी आपको अगर पूरे जिले पंचायत की जितने भी ग्राम सभा हैं इस पंचायत में? ये चुनाव जीतने के बाद जिला पंचायत जो भी सम्मानित सदस्य बनते हैं, आज तक हुँ, वो कभी क्षेत्र में दिखे नहीं हैं। आज मैं कोई घोषणा कर दूँ और कल मैं उसे पूरा ना कर पाऊँ, ये मेरे विज़न में नहीं है। आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं, आप सेवक चुनते हैं, आप राजा नहीं चुनते हैं। आप वोट देते हैं तो आपका अधिकार है कि आप अपने जनप्रतिनिधि से वो हर सवाल पूछ सकें जो आपके मन में है। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हिमांशु सिंह बिक्की और आप सभी देख रहे हैं लोक मचान। आज हम हैं अभी अगरसंडा ग्राम सभा में। हमारे साथ मौजूद हैं सर्वेश्वर पांडे जी, जो कि अगरसंडा ग्राम सभा के निवासी हैं और जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 50 से। पहले भी यह चुनाव लड़ चुके हैं जिला पंचायत का, लेकिन वार्ड नंबर अलग था। 49 वार्ड नंबर से इन्होंने चुनाव लड़ा था और लगभग 300 वोटों से इनकी हार हुई थी। आज इनके आवास पे हैं और इनसे बातचीत करेंगे इनके आने वाले चुनाव के बारे में। जो जिला पंचायत का चुनाव है उसके ऊपर क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या इनका विजन है, चुनाव के लेके क्या इनकी सोच है। ये जनसेवा भी करते हैं और लगातार जो जनता के बीच में इनको देखा जाता है। तो आइए इन सब चीज़ों पे इनसे चर्चा करते हैं। मिलिए सर्वेश्वर पांडे जी से। भैया नमस्ते नमस्कार। और धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें सुन रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, संक्षेप में हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या आपकी कोई फैमिली की अगर बात करें तो कोई पहले से कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था? इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा हमें संक्षिप्त में बताइए। देखिए, फैमिली बैकग्राउंड की बात करेंगे तो मेरे परिवार से कोई मेंबरी का चुनाव भी नहीं लड़ा है। जो अच्छा। गांव की मेंबरी होती है, उसका भी कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। राजनीति से दूर दूर तक मेरे परिवार का कोई नाता नहीं रहा है। हुँ, मैं 2015 में चुनाव लड़ा वार्ड नंबर 49 से, जिसके जो मैं चुनाव लड़ा, चुनाव जब मैं राजनीति में आया तो मेरी परिवार की उस समय सहमति पूर्ण रूप से नहीं थी, अच्छा। क्योंकि मेरा परिवार राजनीति से बहुत दूर रहना चाहता था। लेकिन मैंने अपने परिवार को बताया कि मेरा उद्देश्य राजनीति करना नहीं, या राजनीति को व्यवसाय बनाना या व्यवसाय मानना नहीं है। मेरा उद्देश्य है, राजनीति एक ऐसा माध्यम है जो समाज के जो दबे कुचले जो लोग हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हो, किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, जो कमज़ोर लोग हैं, तो राजनीति एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां आप पहुंच करके समाज के जो लोग कटे हुए हैं उनको आप मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। समाज के दबे कुचले लोगों को आप मदद कर सकते हैं, उनकी आवाज़ बन करके, और उनके अधिकार और उनके सम्मान की लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो मैंने राजनीति जब चुना, मैं जब 2012 में राजनीतिक जीवन में आया तब और आज, या आगे भी, मैं राजनीति मेरे लिए कोई व्यवसाय नहीं है। राजनीति मेरा कोई धंधा नहीं है। मैं राजनीति में बस एक ही उद्देश्य से आया हूँ, लोगों से अधिक जुड़ सकूँ और लोगों की अधिक से अधिक मैं मदद कर सकूँ, उनके अधिकार और सम्मान की लड़ाई में लड़ सकूँ। ठीक मेरे है, जीवन का यही उद्देश्य है। ठीक है। वार्ड नंबर 49 से आपने चुनाव लड़ा था पहले सन 2015 2015 में। में जी। क्या कारण था, कहाँ चूक हो गई थी जिसकी वजह से आप चुनाव हार गए थे? देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया कि मेरे परिवार में कोई मेंबरी का चुनाव भी नहीं लड़ा है। हमारे पास राजनीतिक कोई अनुभव नहीं था, आज भी नहीं है। लोग कहते हैं कि राजनीति में जब तक छल बल और नहीं हो सकता साम है, दाम दंड साम भेद। दाम दंड भेद, तब तक आदमी राजनीति नहीं कर सकता। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि राजनीति में छल और बल चाहिए, हुँ, आप छल किसके साथ करेंगे? जो आपके संघर्ष में आपके साथ जो है उसके साथ करेंगे। जो आपके संग बल आप किस पे दिखाएंगे? जो आपके इस राजनीतिक संघर्ष में, इस संघर्ष के जीवन में जो आपका सहयोग कर रहा है, जो आपको अपने कंधे पर उठा करके आपको आगे ले जा रहा है, आप उसको बल दिखाएंगे।
तो मेरे उद्देश्य में राजनीति में कल और छल और बल की कोई जगह नहीं है। मेरे जीवन में राजनीति एक, मैंने पहले भी बताया कि राजनीति एक लोगों से जुड़ने का माध्यम है, अपनी बात को रखने का एक माध्यम है। मेरा उद्देश्य है और मेरे जीवन की विचारधारा है, और मेरे उद्देश्य मेरे विचारधारा को मरते दम तक ना कोई दल, ना कोई पार्टी और ना कोई प्रभावशाली व्यक्ति ना बदल सकता है और ना बदलेगा। मेरे जीवन की एक ही विचारधारा है, समाज के जो भी शोषित वंचित लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म जाति के हो, उनकी अधिक से अधिक मैं मदद कर सकूं, जितनी मेरी क्षमता होगी। ईश्वर ने जिस अनुसार मुझे जिस समय बनाए रहेंगे, उस अनुसार मैं उनकी मदद करूंगा और प्रयास करूंगा कि उनके अधिकार और सम्मान को मैं सदा बरकरार रखूं। और मेरे तरफ से हमेशा प्रयास रहा है और आगे भी ये रहेगा कि मैं उनके उम्मीद और उनके विश्वास पर सदैव खरा उतरूं। ठीक है। कारण क्या था मेन, जो आपने पहली बार चुनाव लड़ा 49 से, वार्ड नंबर 49 से, फिर आपने चेंज करके 50 में आ गए, इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, कहीं भी अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है अपना परिवार, अपना गांव, अपना घर और अपना क्षेत्र। तो मुझे उद्देश्य, मतलब मेरे अनुसार मैं जनता को दोष तो नहीं दे सकता हूँ। मैं चुनाव हारा, उसमें मेरी कोई कमी रही होगी। जनता, मैं उस वार्ड की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं चुनाव लड़ा था तो उस समय मेरी उम्र 24 साल की थी। अच्छा। और मुझे राजनीतिक कोई ज्ञान नहीं था। उसके बाद भी जनता ने मुझे 3600 वोट दिया। और उस जनता ने दिया जो जनता मुझे न जानती थी, न पहचानती थी, न मैं उस जनता को जानता था, न पहचानता था। लेकिन 3 सालों के संघर्ष में जाकर के मैंने उनके बीच में एक विश्वास बनाया, और उस विश्वास की बदौलत लोग हमसे जुड़े और लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद भी दिया, अपना प्यार भी दिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देता हूँ, मैं 2015 में चुनाव लड़ा था, और जो लोग उस क्षेत्र के जितने भी नौजवान मेरे से जुड़े थे, भले क्षेत्र छूट गया लेकिन उनसे मेरा संबंध आज भी नहीं छूटा है। अच्छा। मेरा संबंध, मेरा लगाव, उनके प्रति जो प्यार स्नेह था, वो जितना कल था उतना आज भी है, और जब तक जीवन है तब तक रहेगा। ठीक है। आने वाला जो चुनाव है, क्या पता कब होगा? जी वैसे तो कार्यकाल खत्म हो चुका है, जो पिछले जी। जो भी उम्मीदवार थे, जीते हुए जो प्रत्याशी थे, इससे सरकार से नाराजगी है इसकी वजह से? देखिए चुनाव सरकार सही से टाइम पे हुआ नहीं। देखिए पर सरकार से नाराजगी रख करके भी हम क्या कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अंदर है ये चीज, नहीं नहीं, शिकवा गिला, क्योंकि टाइम तो बीत देखिए गया। नाराजगी उनको हो सकती है जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। हम्म। हमें क्या नाराजगी, हम तो चुनाव लड़े या ना लड़े, हम्म। मेरे लिए नेता भी मेरी क्षेत्र की जनता है, पार्टी भी मेरी क्षेत्र की जनता है, और मेरे लिए मेरे गार्जियन भी मेरी क्षेत्र की जनता है। तो जहाँ अपने परिवार के बीच में और अपने लोगों के बीच में जब सदैव हमें रहना है, तो चुनाव आज हो कल हो न हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कितने जिसका ग्राम उद्देश्य ही सेवा हो, हम्म। वो राजनीति हो ना हो, मैं चुनाव लड़ूं, मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपसे, मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, चुनाव जीतूं या चुनाव हारूं, किसी भी परिस्थिति में मैं आपके चैनल के माध्यम से एकदम यह विश्वास और दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरी क्षेत्र की जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। सिर्फ इसलिए नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है, सिर्फ इसलिए है कि आज मेरी पहचान जो भी है वो मेरी क्षेत्र की जनता की बदौलत है। आज सुरेश्वर पाणी को अगर 20 गाँवों में लोग जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरी क्षेत्र की जनता का सबसे बड़ा योगदान है। जो उनका सम्मान, जो प्यार, जो आशीर्वाद लगातार जो मुझे मिलता है, मैं उस प्यार और उस सम्मान और उस आशीर्वाद का आदी हूँ। कितने गांव होंगे आपके ये जो वार्ड नंबर 50 है टोटल? देखिए ग्राम सभा तो 16 है, गांव 22 है। लगभग आप बोल रहे थे कि 10-12 साल से अभी चुनाव के इस वार्ड में तैयारी जी में 12 साल से मैं तैयारी। लगातार लोगों के बीच में हूँ। लगभग हर गांव कवर कर चुके होंगे। हाँ। मुख्य समस्या क्या दिखी आपको, अगर पूरे जिले पंचायत की जितने भी ग्राम सभा हैं इस पंचायत में, मुख्य देखिए समस्या क्या है?
मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी समस्या हर गांव में लगभग पानी निकास की सबसे बड़ी समस्या है नाली। जी। हम्म। तो सबसे बड़ी समस्या है, अगर क्षेत्र स्तर की बात की हम्म। जाए, मैं अपने क्षेत्र स्तर की बात कर रहा हूँ, जिला स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके ये जिला पंचायत जी की बात। जी, तो लगभग गांव की सबसे बड़ी समस्या है, हर गांव की समस्या है पानी निकास की। हम्म। पानी निकास से हर गांव लगभग जूझ रहा है। आपने चाहे कोई वो इस मुद्दे पे कहीं कुछ आवाज़ उठाना, प्रदर्शन करना या फिर किसी भी अधिकारी से बात करना, कुछ ऐसा कुछ कदम उठाया आपने? देखिए, जब तक आप समर्थवान नहीं होंगे, हम्म। सक्षम नहीं होंगे, तब तक आपकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। कोशिश किया आपने? कोशिश मेरा लगातार रहता है, और मैं जन समस्याओं के मुद्दे पर मैं लगातार मुखर होकर के बोलता भी हूँ और मुखर होकर के लड़ता भी हूँ। ठीक चाहे है। चाहे कोई समस्या हो, जो जनहित से जन समस्या जुड़ी हो, जिससे समाज का हित हो, जिससे लोगों का हित हो, उस समस्या को मैं लड़ता हूँ और मुखर होकर के रखता भी हूँ। आप अपने आप को एक समाज सेवी भी कहते हैं। मैं मानता नहीं हूँ, ये ईश्वर की देन है कि मेरे से जो हो सकता है नहीं, खराब चीज़ नहीं है अगर वो अपने मैं आप समाज सेवा कर रहे हैं। अगर मैं समाज सेवा कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को अगर समाज सेवी बोलूँ तो इसमें कोई खराबी नहीं है। कोई नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ। जिससे मतलब मैं मेरे से जितने हो सकता है, मेरी जितनी क्षमता है, मैं अपने क्षमता के अनुरूप मैं मेरे पास जो भी आता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं एकदम मैं मेरे क्षेत्र की जनता भी मुझे देख रही है, सुन रही है, तो मैं एकदम ऐसा नहीं है कि मैं आज कोई आपके चैनल के माध्यम से आज कोई ऐसी बात कह दूं जिससे मुझे कल अपने लोगों के बीच जाने में नज़र छुपानी पड़े, ऐसा भी नहीं है। तो मेरे पास मेरे क्षेत्र के जो भी नौजवान जब भी आए हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, मेरे जितनी भी क्षमता है, मैंने कभी उनको निराश वापस नहीं भेजा है। हार से आपने क्या सीख ली है? मेन जो हार हुआ था, तो एक तो आपने बताया कि ग्राम सभा आपका नहीं आता था उस पंचायत में, और उसके अलावा कोई कोई वजह हो जिससे आपने वो देखिए, जिस सीख दिन लिया? जब मैं चुनाव हारा था, तो मेरे जीवन में बहुत कुछ, मुझे राजनीति का ज्ञान न कल था, न आज भी है। मैं बड़ी स्पष्ट बता देता हूँ आपसे, मुझे न राजनीति का ज्ञान बहुत कल था और ना बहुत आज है। मैं बस यही जाना कि मेरा जीवन जो है वो बस संघर्ष को मैंने चुना। मैंने अपने जीवन में संघर्ष को चुना है, और मैं जानता हूँ कि जब आप समाज के कमज़ोर और दबे लोगों की आवाज़ बन करके जब आप मुखर होंगे, जब आगे निकलेंगे, तो जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं, जो जैसे सामंतवादी जो विचारधारा के लोग हैं, वो चाहे किसी जात के हो सकते हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं करेंगे, और उनका प्रयास रहेगा कि आपको दबाया जाए, आपको आगे ना निकलना दिया जाए। तो मैं तो बस यही मानता हूँ कि चाहे जो भी हो, ईश्वर जो भी रिजल्ट ले, लेकिन एक संकल्प है कि लोगों के बीच में रहना है और उनके अधिकार और सम्मान के लिए लड़ना है। इसी संकल्प के साथ मैं निरंतर अपना प्रयास करते रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अभी वर्तमान में कौन है यहाँ से जो उम्मीदवार जो जीते हुए प्रत्याशी हैं? हमारे बगल का पड़ोस का गांव है देवकुली ग्राम सभा, वहाँ के श्री उपेंद्र गुण जी भी हमारे वार्ड से जिला पंचायत सदस्य हैं। काम के स्तर पर उनको क्या रेट करेंगे? काम किया है क्षेत्र में उन्होंने? देखिए, जिला पंचायत जो चुनाव है, अब इस चुनाव की सच्चाई तो यही है कि चुनाव जीतने के बाद जिला पंचायत जो भी सम्मानित सदस्य बनते हैं आज तक, वो कभी क्षेत्र में दिखे नहीं हैं। जो हमारे अभी वर्तमान में जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र की जनता से पूछेंगे तो हमको लग रहा है कि 80% जनता उनका नाम भी नहीं जानती है कि कौन हमारा जिला पंचायत कौन हमारा जिला पंचायत है। और ये सच्चाई है, अभी तक की ये राजनीति की सच्चाई है कि जिला पंचायत सदस्य जीतने के बाद, शायद मैं सब पर तो प्रश्न नहीं उठा सकता हूँ, लेकिन जो मतलब मेरे वार्ड की सच्चाई है, यही सच्चाई है कि मतलब जीतने के बाद लोग कभी जनता के बीच में दिखे नहीं, और जीतने के बाद तो
अलग की बात है। मैं जब से इस वार्ड में सक्रिय हूँ और लोगों के बीच में रह रहा हूँ, तो चाहे जो चुनाव जीता हो या चुनाव जो हारा हो, जो लोग चुनाव हार गए वो भी और जो जीते वो भी, कभी वो जनता के बीच में और जनता के मुद्दों पर संघर्ष करते हुए कभी दिखे नहीं। अभी तो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, अभी आए हैं फील्ड में, एक्टिव हुए हैं वो लोग? लोगों का होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से कई लोग दिखे, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी कोई लोग दिख नहीं रहे हैं। शायद समय का लोग इंतजार कर रहे हो कि चुनाव की घोषणा कब होगी तो लोगों के बीच में चला जाएगा। आपके हिसाब से लड़ाई किससे रहेगी आपके वार्ड में? अब देखिए, ये तो जनता तय करेगी, मैं तय नहीं कर सकता हूँ। हम्म। मेरे क्षेत्र की जनता तय करेगी। और आपके गांव से भी कोई प्रत्याशी है ना? अब ये भी मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, हमें सुनने को मिला कि आपके गांव से भी कोई प्रत्याशी है। अब ये भी मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, कौन प्रत्याशी है, कौन चुनाव लड़ेगा, मेरा मुद्दा ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो कमी आपके तरफ से हुई थी, जो चूक हुई थी आपके तरफ से पहले वाले चुनाव में 2015 में, जी, ये था कि आपका ग्राम सभा उस वार्ड में नहीं आता था। अब ये हो चुका आने वाले टाइम पे कि आपका ग्राम सभा तो आ रहा है आपके वार्ड में, लेकिन प्रत्याशी 2 हो जाएंगे, फिर वोट कहीं ना कहीं तो देखिए, बढ़ जाएगा। जनता, आज की जो जनता है ना, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। कुछ लोग, जैसे अब किसी का नाम पकड़ना और किसी के नाम को लेकर के और आरोप प्रत्यारोपण करना, ये कहीं मेरे संस्कार में नहीं है। अगर एक तो मैं जात से कहिए तो मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण होने के बाद भी अगर मैं संस्कार विहीन हो जाऊँ, तो ये मेरा तो तौहीन होगा ही, मेरे परिवार का तो होगा ही, मेरे समाज का भी होगा। नहीं, ये लोकतंत्र है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, आप कोई भी नहीं, हो, मैं हर किस कोई को आज़ादी है। चुनाव हर कोई लड़ सकता है, लेकिन मैं किसी पर किसी के बारे में कुछ कहूँ और या किसी के बारे में आरोप प्रत्यारोप लगाऊं, ये नहीं, ठीक मेरे है, हिसाब से नहीं होना है। भी नहीं चाहिए, सही लेकिन बात है। मैं आपसे बस इतना ही कह दे रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं हम्म, चुनाव मैदान में, कुछ लोग ऐसे भी चुनाव लड़ने की प्रयास में हैं, जो 5 साल लोगों को गालियां देते हैं, अपमानित करते हैं, और जब चुनाव 5 महीना रह जाता है या 2 महीना रह जाता है, तो लोगों को नमस्कार करना, लोगों को मतलब भैया बाबू करना, ऐसा काम करते हैं। पुनः चुनाव जैसे बीतता है, फिर लोग अपने कार्यशैली में पुनः वापस आ जाते हैं, लोगों को अपमानित करना, लोगों को बेइज्जत करना। तो ये जनता जानती है कि कहाँ सम्मान मिलना है और कहाँ हमें अपमान मिलेगा। देखिए, ये मेरे क्षेत्र की, मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए कोई नया नहीं हूँ। चाहे अगरसंडा हो, चाहे निधरिया हो, भगवानपुर, अमडरिया हो, पानीपुर हो, सागरपाली हो, देवकुली हो, नसीराबाद हो, देवरिया हो, हीरा बस्ती, सारे ये मेरे क्षेत्र की जनता जानती है कि सर्वेश्वर पांडे के दरवाजे पर जाने के बाद मेरा काम हो या ना हो, लेकिन उनके दरवाजे पर जाने के बाद मुझे सम्मानजनक बैठने के लिए कुर्सी और एक गिलास ठंडा पानी मिलना ही मिलना है, और सम्मान पूर्वक मेरी बात को सुना जाएगा। उनका काम हो या ना हो, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि किसी का हर काम मैं कर ही सकता हूँ, मेरे पास तो उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरे दरवाजे पर अगर अमीर भी आएगा तो उसका ही उतना सम्मान है जितना एक गरीब आएगा। फॉर्चूनर से आने वाले का भी उतना ही सम्मान है, और साइकिल से आने वाले का भी उतना ही सम्मान है, और पैदल भी चलने वाले का उतना ही सम्मान है। मेरे यहाँ ना कोई भेद है, ना भाव है, न जात है, न पात है, मैं सबका हूँ और सब लोग मेरे हैं। और मैं अपने क्षेत्र में एक परिवार के सदस्य के रूप में सारे लोगों के बीच में रहता हूँ, और परिवार के रूप में ही मैं सबके लिए काम भी करता हूँ। किसी पार्टी से टिकट विकट लेने की कोई कोशिश करेंगे? मैं तो पहले ही आपसे बताया कि मेरे लिए दल और पार्टी मेरे क्षेत्र की जनता ही है। क्योंकि आज के टाइम पे तो जिला पंचायत का चुनाव आपको भी मालूम है, आप फील्ड में हैं, कहीं ना कहीं डिपेंड हो चुका है आजकल टिकट पे ही, तो कोशिश करेंगे या फिर इंटरेस्ट है, कुछ ट्राई करेंगे? देखिए, लोगों का विशेष तौर पे मैं बता सकता हूँ, देखिए सम्मान और प्यार तो हर जगह मिलता है मुझे, लेकिन विशेष तौर पर जैसे देवकुली हुआ, जीरा बस्ती हुआ, ग्राम सभा पटखौली हुआ, अगर समझे मेरा गांव हुआ, मेरा बगल का गांव निधरिया है, उस गांव हुआ, भगवानपुर हुआ, पहाड़ीपुर हुआ, अमडरिया हुआ, सागरपाली हुआ, देवरिया हुआ, नसीराबाद हुआ,
ये ऐसे गांव हैं जहां मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ के नौजवानों द्वारा, यहाँ के बड़े बुजुर्गों द्वारा मुझे इतना अपार सम्मान और प्यार मिलता है। मुझे नहीं लगता है कि इनके प्यार के आगे और इनके समर्थन के आगे मुझे किसी दल और पार्टी की जरूरत मतलब कोई पड़ेगी। टिकट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ लोगों के, मुझे लगता है जैसे मैं जिन इनके बीच में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मैं इनके परिवार का हूँ और ये मेरे परिवार के हैं। मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मैं अपने परिवार से अलग हट करके किसी दूसरे के बीच में आया। विजन क्या रहेगा आपका अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे तो कुछ आपके नज़रिए से मुख्य जो काम होंगे? एक तो आपने बता दिया वो जो नाली वाली चीज़ थी जो मुख्य समस्या है आपके वार्ड में। और भी देखिए, कोई मैं चीज़ें? पहले भी कहा था कि आपके चैनल के माध्यम से या ऐसे भी मंच से या सामाजिक तौर पर आज मैं कोई घोषणा कर दूं और कल मैं उसे पूरा न कर पाऊं, ये मेरे विजन में नहीं है। मैं पहले भी कहा हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा तब और नहीं लड़ूंगा तब। मुझे अपनों के बीच रहना है, तो अपनों के बीच रहना है तो अपनों के बीच में रह करके ऐसा कोई घोषणा नहीं कर सकता हूं जिससे कल अपनों से ही नज़र छुपाना पड़े। बस इतना मैं आपसे वादा करूंगा कि जो हमारे और हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता के बीच जो एक भरोसे का रिश्ता बना है, उस रिश्ते को मैं, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं उसको टूटने नहीं दूंगा, उस भरोसे को नहीं टूटने दूंगा। और मैं तो लोगों से कहता हूँ कि मैं 12 साल से आपके बीच में हूँ। कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा मौका बता दीजिए, चाहे वो दुख हो, सुख हो, या आपके अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात हो, आपकी आवाज़ उठाने की बात हो, या कोई धार्मिक पूजा हो, पाठ हो, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, रविदास जी पूजा हो, कोई भी पूजा पाठ हो। मैं तो मन से भी इस चीज़ को कहता हूँ कि मैं 12 सालों में हमारे क्षेत्र के नौजवानों ने, हमारे भाइयों ने, जिनके मजबूती और जिनके प्यार की बदौलत मैं खड़ा हूँ, अगर उन्होंने जहाँ मुझे बुलाया हो, अगर मैं न पहुँचा हूँ, आपके दुख सुख में न शामिल हुआ हूँ, तो मैं आपके बीच में रहता हूँ। आप हमसे प्रश्न उठा सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हमसे भी बेहतर आपके लिए कोई है जो आपके दुख सुख में शामिल रहता है, जो आपके अधिकार की लड़ाई को लड़ता है, जो आपके सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ता है, या जो आपके स्वाभिमान और सम्मान की सुरक्षा कर सकता है, हमसे भी कोई बेहतर है, तो आप उससे जुड़िए। लेकिन बेहतर होना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं, आप सेवक चुनते हैं, आप राजा नहीं चुनते हैं। आप वोट देते हैं तो आपका अधिकार है कि आप अपने जनप्रतिनिधि से वो हर सवाल पूछ सकें जो आपके मन में है। जो आजकल ये जनता करना भूल गई है। आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया। ये जनता आजकल भूल गई है, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हो, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हो, कोई जिला भी, कोई, पंचायत देखिए, प्रतिनिधि हो, लोग सवाल ही नहीं करते हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब ही है जनता का सेवक। जनता का वो मालिक नहीं बन सकता है। सही बात है। जनप्रतिनिधि का मतलब ही है जनता का सेवक, और जनता का मतलब है कि अपने जनप्रतिनिधि से हर वो मुद्दे पर सवाल करे जो जनहित में हो, जो लोगों के हित में हो, जो समाज और गांव के विकास से जुड़ा हो, जो जन समस्याओं से जुड़ा हो। और पूछना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। हमने आपको वोट दे करके, हमने आपको मजबूत बनाया है, आपको सदन में भेजा है, तो हमने इसीलिए भेजा है कि आप हमारी समस्याओं को सदन में रखिए और सरकार को इन समस्याओं से अवगत कराइए। न कि इसलिए नहीं भेजा है कि आप जा करके मलाई काटिए और जनता जहाँ जैसे रह रही है, जो झेल रही है वो झेलती रहे। ठीक है। लेकिन जनता भी इस चीज़ से चूक रही है। सही बात है, वही मैंने बोला, जनता आजकल ये करना भूल गई है। जिस दिन जनता सवाल देखिए, लोग कहते हैं कि जनप्रतिनिधि में गलती है। आप मानते हैं कि जनप्रतिनिधि में गलती है? जब सामने वाला सवाल नहीं उठाएगा, मैं तो हमेशा मैं मानता हूं कि जनता में गलती है। सही बात है। अगर आपने हमको चुना है तो आपका संपूर्ण अधिकार है मेरे पे
मेरे से सवाल करने का, मेरे से समस्या का निदान कराने का, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। अपने अधिकार क्षेत्र से तो बाहर मैं काम नहीं कर सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ। भाई मैं जनता के साथ मिल करके उस समस्या के लिए प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, उस अधिकार क्षेत्र में जनता का हक है कि वो मेरा हाथ पकड़ करके और अपने काम को कराए। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत आपका भी और धन्यवाद, फिर और मिलेंगे। आपसे भी बहुत अच्छा लगा। और बस मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि आप एक माध्यम है लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का। तो मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि जो जनता की मूल जो गांव की समस्याएं हैं, जी, देखिए नेशनल मीडिया गांव में नहीं पहुंच नहीं आती पाती है, है, सही बात है। वो रोड पे ही रह जाती है। तो बस मेरा आग्रह यही रहेगा कि जो समाज के थोड़ा शोषित वंचित लोग हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं, चाहे वो अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे वो दलित हो, जो वाकई में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज बहुत ऐसे परिवार हैं जिनका अगर सुबह का भोजन बनता है तो शाम को बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरा यही आपसे आग्रह है कि उस परिवार के भी दर्द और पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने का काम करिए। ज़रूर। और आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ईश्वर आपको इस कार्य क्षेत्र में बहुत आगे ले जाएं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।